टोक्यो ओलंपिक्स में नेजाबाजी का हतमी मुकाबला। भारत के नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर की दूरी पर नेजा फेंककर पहले नंबर पर रहे, सोने का तमगा जीत लिया। जमहूरिया चेक के जैक बोल्टेज और विटिस्लाव वेस्ले ने बिलतरतीब चांदी और कांसी का तमगा जीता। कामयाबी पर बात करेंगे क्योंकि जिन हालात में अरशद नदीम ने कम्पीट किया है और ये मुकाबला किया है, बहुत बड़ी बात है। 5वीं पोजीशन पर आना भी कामयाबी है। लेकिन हालात पाकिस्तान में हैं क्या, एथलीट्स के लिए क्या सहूलियात मिलती हैं, इस पर बात करने की बहुत ज़रूरत है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे, इसके साथ साथ एनालिस्ट भी हमारे साथ होंगे। इस वक्त अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं और एथलीट कोच रोमा अल्ताफ साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। अतीक से पहले बात करेंगे। अतीक, जैसे हम पहले भी बात करें कि जैसे नामसायद हालात हैं, उन हालात में हम देखते हैं कि ना इनविटेशन कोई कोटा होता है, ना वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, सिर्फ कारकर्दगी होती है। उसके बावजूद अरशद नदीम का 5वीं पोजीशन पर आना, वो दुनिया में 5वीं पोजीशन पर हैं जैवलिन थ्रो में, क्या कहेंगे? देखें, ये तो एक सच हकीकत है कि नामसाइद हालात के बावजूद जंग लगे हुए औजार, जंग लगे हुए सामान के साथ अरशद नदीम वो पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैं पाकिस्तान की तारीख के जिन्होंने बराह रास्त क्वालिफाई किया एथलेटिक्स इवेंट के अंदर। इससे पहले जितने एथलेटिक्स इवेंट के अंदर पाकिस्तानी एथलीट गए, या तो वो वाइल्ड कार्ड पे गए या कोटे पे गए। और जिस तरह अभी आपने बात की नीरज चोपड़ा की, भारतीय एथलीट जिन्होंने आज सोने का तमगा हासिल किया जैवलिन थ्रो के अंदर, जिस तरह उन्होंने बताया कि वो यूरोप के अंदर ट्रेनिंग हासिल की। हमारे अरशद नदीम ने कहां ट्रेनिंग हासिल की? पंजाब के स्टेडियम में ट्रेनिंग हासिल की। और नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत ने, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। उनके लिए गैर मुल्की कोच की खिदमत हासिल की, उनको इंजरी से निजात दिलाने के लिए बड़ी बड़ी सहूलतें उनको दी, उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। हरियाणा से इनके ताल्लुक है, नीरज चोपड़ा का पानीपत में रहते थे ये, हरियाणा के, वहीं से इनका ताल्लुक है। लेकिन हमारे अरशद नदीम मियां चन्नू को आप कहीं नहीं भेज सकते, तो क्या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कर रही है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन क्या कर रही है, या एथलेटिक फेडरेशन ने ऐसा क्या किया? अगर अरशद नदीम अपने बलबूते पर यहां तक पहुंच सकता है, अगर थोड़ी सी सहूलत होती, थोड़ी सी तवज्जो होती, थोड़ा सा सपोर्ट होता, तो आज अरशद नदीम भी जो है हमें मेडल पोजीशन पर नजर आ सकता था। अच्छा, एथलेटिक फेडरेशन क्या कर रही है और क्या एथलीट्स की सपोर्ट की जा रही है, ये जरा जानते हैं एथलेटिक्स कोच रोमा अल्ताफ साहिबा से। रोमा साहिबा, आप बताइएगा कैसे ट्रेनिंग होती है? जैसे अब ओलंपिक्स में कंपीट करना था एथलीट्स को, तो क्या बजट रखा गया था और क्या ट्रेनिंग सेशंस, जरा बताइए थोड़ा सा इस बारे में। सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी अरशद नदीम को, जिन्होंने इतनी कम उम्र में और इतनी कम फैसिलिटीज़ के साथ जिस तरह से कम्पीट किया है आज, वो एक बहुत ही काबिल तारीफ है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, बात तो यह है कि बजट डेफिनेटली हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, स्पेशली इंडिया ने जितना बजट रखा और जितना वो खर्च करे। हम अपनी जो भी लिमिटेड बजट या अपने लिमिटेड सोर्सेज के अंदर हमारे पास पाकिस्तान में खर्च किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ तो बैड लक ये होता है कि हमारे पास स्पोर्ट्स को तरजीह नहीं दी जाती है। अगर स्पोर्ट्स को तरजीह देना शुरू करें, जो पिछले 1.5-2 साल में हमारे एथलीट्स के साथ या हमारे स्पोर्ट्समैन के साथ हुआ है कि जैसे ही कोविड का कोई भी लॉकडाउन का शोर आता है, तो जी सबसे पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को बंद कर दिया जाता है, सबसे पहले स्पोर्ट्स के लोगों के ऊपर एक आफत आती है। अब मुझे बताएं, कोविड तो सारी दुनिया में था, किस तरीके से दूसरे कंट्रीज ने कम बैक किया है? इसलिए कि उनके स्पोर्ट्स मैन को और उनके एथलीट्स को बहुत प्रायोरिटीज दी जाती है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको आइसोलेशन बबल में रखकर उनकी ट्रेनिंग पे खर्च नहीं किया जाता है। और दूसरा, आप ये बताएं कि अरशद नदीम को कितने कंपटीशन में बाहर भेजा गया? कंपटीशन जब तक नहीं खेलेगा कोई एथलीट, मुझे बताएं वो कहां से इंप्रूव करेगा? जबकि आप कंपेयर करेंगे तो नीरज चोपड़ा से। रोमा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, कौन कसूरवार है फिर? क्या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, एथलेटिक फेडरेशन, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन? अगर नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा? क्या वसाइल कम थे? पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने अभी करोड़ों रुपए वापस किए हैं। देखिए, हम किसी को भी ब्लेम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मसला ये है कि हम किसी एक को कहते हैं तो दूसरा कहते हैं कि जी वो है कसूरवार। जो भी एसोसिएशंस, फेडरेशंस या गवर्नमेंट लेवल पे जो भी लोग हैं, हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी अपनी कैपेसिटी में वो क्या कर रहे हैं, आज तक की पिक्चर ही क्लियर नहीं हो पाई है। एक दूसरे को क्रेडिट लेने के लिए तो हम सब आगे आ जाते हैं। अतीक, यहाँ पे एक और चीज जो लोग सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब अरशद नदीम जिन हालात में ट्रेनिंग की अरशद ने अपने बलबूते पर की,
बिल्कुल भी वसाइल नहीं है इनके पास, तो हम ये सोचते हैं कि अगर थोड़ा सा पेट्रोनाइज किया जाए, यानी थोड़ी सी सपोर्ट कर ली जाए, तो आज अरशद नदीम ब्रॉन्ज क्या गोल्ड मेडल लेके आ रहा होता, क्योंकि 86 तो अरशद नदीम ने वैसे भी किया था। तो ये बात हमारे जहन में आती है कि थोड़ी सी अगर सपोर्ट कर ली जाए, वैसे ना की जाए। जाहिर है हमारा मुल्क ऐसा है कि इतने ज्यादा बजट नहीं रखे जा सकते, अगर थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए तो। और जब मुल्क के वजीर तारीख आज़म वो खुद खिलाड़ी हैं तो खेलों पर तवज्जो देना